नमस्कार, भारत की बात में आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर को फिर से दहलाने की साजिश रच रहे दुश्मनों के नापाक इरादों को राजौरी में सेना के जवानों ने ध्वस्त कर दिया। राजौरी के दारहाल इलाके में सेना कैंप में आतंकियों ने जैसे ही घुसपैठ की कोशिश की, सेना के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग शुरू हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए, जबकि सेना के 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने इस हमले को बिल्कुल उरी हमले अंदाज में अंजाम देने की कोशिश की थी। 18 सितंबर 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में जैश के आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया था। इस हमले में 16 जवान शहीद हुए थे। एबीपी न्यूज पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, जहां से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आप पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर और हम इस समय राजौरी के दरहाल इलाके में हैं, जहां आज सुबह मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर इस एम्बुलेंस में जो है उन दोनों आतंकियों के शवों को ले जाया जा रहा है और पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पुलिस और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं यहां मौके पर हैं। दरअसल आज सुबह से ही यहां पर इस इलाके में एनकाउंटर चल रहा था। दरअसल 2 आतंकियों ने यहां दरहाल के परगाल इलाके में एक सेना के कैंप में घुसने की कोशिश की और वहां तैनात सेना के जवानों ने उन दोनों आतंकियों को देख लिया, जिसके बाद वहां मुठभेड़ शुरू हुई। छोटी सी इस मुठभेड़ में वहां तैनात सेना के जवानों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया और ये आप देख रहे हैं वो जवान, वो जांबाज जवान जो वहां से आ रहे हैं उस इलाके से। वो इलाका यहाँ से थोड़ी दूर है और एहतियातन हमें यहाँ से उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है, जिनके शवों को भी यहां से ले जाया गया है, जबकि 3 सुरक्षा बलों के जवान, एक जैसी और 2 जो है दूसरे रैंक के जवान जो हैं वो इसमें शहीद हुए हैं। पूरे इलाके को यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके में यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि उन आतंकियों का कोई मददगार यहां छिपा तो नहीं है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बल व्यापक तलाशी अभियान चला रहे हैं और एनकाउंटर को सुबह ही कॉल ऑफ कर दिया गया था, जिसमें 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया जो उरी के तर्ज पर यहां हमला करने आए थे। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज, जम्मू। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 20 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई जब अनुव्रत मंडल को आसनसोल के कोर्ट लेकर पहुंची थी, तब वहां मौजूद लोगों ने अनुव्रत के विरोध में प्रदर्शन किया, जूते दिखाए और चोर चोर के नारे भी लगाए। अनुव्रत ममता के करीबी हैं और बीरभूम में टीएमसी के जिला अध्यक्ष भी हैं। अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी साल 2020 के पशु तस्करी मामले में हुई है, यानी 2 साल पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में अब सीबीआई को रिमांड भी मिल गई है। बात महाराष्ट्र की, जहां जालना से नोटों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कोलकाता के कैश कांड की याद दिला दी है। आपको बता दें, कोलकाता में कैश कांड हुआ था, उसमें 50 करोड़ रुपए नकद मिले थे, लेकिन यहां तो कैश 58 करोड़ मिले हैं। 58 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। जालना में हुई इनकम टैक्स की रेड में 390 करोड़ की काली कमाई का पता लगा है, लेकिन ये छापा बेहद फिल्मी स्टाइल में किया गया। रेड में आयकर विभाग ने 120 गाड़ियों का इस्तेमाल किया। 300 के करीब अधिकारी रेड में शामिल हुए। हर गाड़ी पर राहुल वेड्स, अंजलि और दुल्हनिया हम ले जाएंगे के स्टिकर लगाए गए थे। 1 से 8 अगस्त तक ये छापेमारी चलती रही, जिसमें 58 करोड़ रुपए कैश, 32 करोड़ का सोना और 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है। तो महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में आईटी विभाग की छापेमारी में यह बड़ा खुलासा हुआ है। भारत की बात देख रहे हैं आप। खबर बिहार से है, जहां महागठबंधन की सरकार सत्ता में लौटी है और कानून व्यवस्था नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। कल ही राजधानी पटना में कार शोरूम में 9 लाख रुपए की लूट हो गई। अपराधियों ने कार शोरूम में मौजूदा सुरक्षा गार्ड की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरे गार्ड को उन्होंने बंधक बना दिया। उधर बिहार के पश्चिमी चंपारण में भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चनपटिया के बुकलहर गांव में मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद अपराधियों ने पुजारी का कटा हुआ सिर काली मंदिर में रख दिया। अब विपक्ष जंगल राज रिटर्न्स की बात कहकर सरकार को घेरने में जुट गया है। तो ये दोनों ही मामले बिहार के, और ऐसे में विपक्ष को मौका मिल गया है सरकार को घेरने का।
यूपी के जौनपुर में सर तन से जुदा नारे लगाने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के जौनपुर में मोहर्रम के जुलूस में लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। इतना ही नहीं, मछली बाजार के इस जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद और देश के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। इस नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले की जांच कर 4 आरोपियों को पकड़ा है। इनकी पहचान है मोहम्मद शकील, अब्दुल, जीशान और हारिस। आरोप है कि ये लोग इस नारेबाजी में सांप्रदायिक उन्माद और दूसरे लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में पुलिस बस में खराब खाने को लेकर विवाद बढ़ गया। चाहते हैं आप लोग हमसे कि अच्छा कार्य करें, आप बताइए इसको खा करके हम बढ़ेंगे, अभी अच्छा कार्य करेंगे। तन पर खाकी वर्दी और हाथ में खाने की थाली लेकर फूट फूट कर रोया ये सिपाही। जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहाँ से चल पाएंगे, आप ये तो देख लीजिए। वीडियो यूपी के फिरोजाबाद का है। पुलिस मेस में खाने की थाली कैसी होती है, कांस्टेबल मनोज कुमार यही बयां कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूं, मैं किससे कह दूं। थाली में पानी वाली दाल और सूखी रोटी चावल लिए मनोज पुलिस मुख्यालय के सामने पहुंच गए और लोगों को अपना दर्द सुना दिया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊं जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सिपाही मनोज शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विरोधियों ने सरकार पर जमकर निशाने साधे। वीडियो वायरल होने के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने जांच की बात कही है। महाराष्ट्र के शिरडी के साईं मंदिर में एक भक्त ने 36,98,000 का सोने का मुकुट चढ़ाया है। 33,000 की चांदी भी शख्स ने दान की है। आंध्र प्रदेश के साईं भक्त अन्नम सतीश प्रभाकर ने ये दान दिया है। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब मामला ये है कि तेजस्वी को कौन सा विभाग मिलेगा। आज एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार ने तेजस्वी यादव से बात की। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहला इंटरव्यू तेजस्वी ने एबीपी न्यूज को दिया है। ये जो गठबंधन हुआ है, गठबंधन तो हो गया है, क्या इस बार मनबंधन जो है वो ठीक से हो गया? क्योंकि पता नहीं कब उठे चाचा आपके और कहने लगे कि एक्सप्लेन करिए, और फिर बाद में चुपचाप दूसरे गठबंधन में चले गए, जैसे कि 2017 में हुआ। पूरे मन से ये हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खुशी इस बात की है कि उन्होंने एक नीडर फैसला किया, जहां ईडी का डर दिखाया जाता है, सीबीआई का डर दिखाया जाता है, इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है। आपको डर लगता है? आपको डर लगता है? आप बोलिए ना, हम अभी आपके चैनल के माध्यम से ही हम न्योता दे देते ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को, आओ घर में दफ्तर बनाओ और हिलो ही मत। क्या 2-3 महीने बाद आके रेड मारते हो? ये कहा जा रहा है कि आपने जब प्रचार किया था विधानसभा के चुनाव में, और आपकी पार्टी ने कहा था कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और पहला कैबिनेट जब होगा तो उसमें आप 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों के नौकरी का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री बनते ही फिर भी हम उप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया कि काम करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है बेरोजगारी को लेकर के। रोजगार नहीं, नौकरी, सरकारी नौकरी। एक और कौन सा, हम प्राइवेट का नौकरी तो दे नहीं सकते सरकार में आने के बाद प्रकाश जी। तो हम लोग तो सरकारी नौकरी के बारे में, जितना पद खाली है, जो बहाली होगा, कितनी आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर हैं, और हमको खुशी है कि उनके हाथों से होने वाला है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों के बीच में गठबंधन हो गया है, 2024 के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, उन्हें आप ये एक तरह से बाहर निकालने के लिए बिहार से देश में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करेंगे। क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? ये तो सारा उन पे ही, मुख्यमंत्री जी पर ही हम सवाल छोड़ते हैं। लेकिन ये बात तो है ना कि देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं, खाली राज्यसभा छोड़ करके हर एक सदन में रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें काम करने की काबिलियत है, हर चीज़ की काबिलियत है। नीतीश कुमार और राहुल गांधी, आप इन दोनों में से किसको देख रहे हैं उस जगह पर जो नरेंद्र मोदी को खुले तौर पे चुनौती दे सकता है और उस पद का दावेदार है? हमारा एजेंडा साफ है, क्लियर है। भाजपा को भगाओ।
हम लोग बिहार की धरती ने किया है, अब देश के अलग अलग प्रांतों में अब इसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन कोई तो ड्राइवर होना चाहिए, कोई तो चेहरा होना चाहिए जिसको आप बता सके। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये सवाल जो है हम कहना चाहेंगे कि सभी विपक्ष के लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए, बैठना चाहिए, जल्द से जल्द एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, रोड मैप तैयार करना चाहिए। जो बिहार ने जो सैक्रिफाइस किया है वैसे ही सैक्रिफाइस हर एक रीजनल्स पार्टी और हर एक ऑपोजिशन पार्टी को करना पड़ेगा, तब जाकर के हम देश का लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित कर पाएंगे। जैसे आपके पिता के लिए आपकी मम्मी लकी साबित हुई थी और उनके जेल जाने के बाद उन्होंने खुद संभाला था, तो आप देखते हैं कि वो आपकी पत्नी रेचल जो है वो राजश्री। नहीं, आप कहीं और मत ले जाइएगा, हम समझ रहे हैं कोई रेचल का इंटरेस्ट, शी इज अवेयर ऑफ ऑल द सिचुएशंस, बट she is not interested in coming into any political party. जरूरत पड़ी तो, परिवार को जरूरत पड़ी तो, जरूरत अब कोई मतलब का बात नहीं है ना। अभी आगे की बात क्या है नहीं है वो अलग, लेकिन अभी कोई उनका कोई विचार भी नहीं है, कोई विचार नहीं। अब वक्त हो गया है भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट का, और आज हम बात करेंगे कुदरत के उस हमले की जिससे धरती हिली हुई है। पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ कुदरत की 3rd डिग्री का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बादल फटने की घटना हुई है। दोनों राज्यों में 4 लोगों की मौत हो गई है और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बादलों के इस हमले से कैसे धरती थर्रा रही है, विस्तार से देखिए एक एक तस्वीर और सतर्क हो जाइए। ये रोड का कोई नामो निशान नहीं है। हिमाचल में कुदरत का हमला। मध्य प्रदेश में आसमान का धरती पर आक्रमण। महाराष्ट्र में पानी का प्रचंड प्रहार। जम्मू कश्मीर की धरती पर कुदरत का जल राज। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम की तबाही मची है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें देखिए, जहां पानी के वार ने हाहाकार मचाकर रख दिया। कुल्लू का ये वीडियो डराने वाला है। कहीं पहाड़ से पानी का रेला आ रहा है तो कहीं पत्थरों को साथ लेकर आ रहा है पानी। ये दोनों तस्वीरें डराती हैं और डर की वजह भी है। पहाड़ से आता ये विनाशकारी पानी और बड़े बड़े पत्थर नीचे आते आते तबाही की शक्ल ले लेते हैं। इन दोनों विध्वंसक तस्वीरों के आतंक को समझने के लिए आप अपनी टीवी स्क्रीन से नजरें मत हटाइएगा।
फुल स्क्रीन वीडियो के जरिए हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से हुई बर्बादी का ये मंजर देख लीजिए। एबीपी न्यूज को स्थानीय प्रशासन ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक सुबह जिले के गुगरा में बादल फटने की घटना सामने आई, जिसके बाद आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में तबाही मची है। कुल्लू में बादल फटने की ये घटना कितनी भयानक है उसे समझने के लिए बारी बारी से इन तस्वीरों को देखिए। कुल्लू जिले में तबाही की ये पहली तस्वीर आनी बाजार की है। यहाँ के पुराने बस अड्डे के पास की आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें इसी तरह नदी में समा गई। इस वीडियो को एक बार फिर देखिए। हाईवे पर बने पुल के बगल में 2 दुकानें हैं और अचानक से जोरदार आवाज के साथ दुकानें पानी में भड़भड़ा कर गिर जाती हैं। पुल के पास खड़ा बिजली का पोल भी दुकानों के साथ जमींदोज हो जाता है। पुल के बगल की दुकानों के पानी में समाने के बाद की तस्वीरें कैसी हैं, इस कमेंट्री के जरिए समझिए, जो कि वीडियो बनाने वाले ने घर की छत से तैयार किया। ये जी पहले यहाँ पे दुकानें होती थी, ये सारा बह गया है। यहाँ प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि लोग पुल के आसपास ना जाएं। अब जरा इस वीडियो को देखिए। दोनों तरफ घर है और बीच में नदी बह रही है। नदी के पानी का शोर सुनकर आप समझ जाएंगे कि स्थिति कैसी है। कैमरा थोड़ा और आगे जाने के बाद जो तस्वीर दिखती है वो तो और ज्यादा हैरान करने वाली है। देखिए कैसे काला पानी गरजता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब ये तस्वीरें कुल्लू में गुगरा गांव की हैं। इस वीडियो में आप देखिए कैसे गाड़ियां नदी के पानी में डूबी हुई है। एबीपी न्यूज को स्थानीय प्रशासन ने जानकारी दी, उसके मुताबिक गुगरा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अब ये अगली तस्वीर देखिए और बादल फटने की तबाही का अंदाजा आसानी से लगाइए। ये तस्वीरें भी गुगरा की है। चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े पत्थर हैं और उन पत्थरों ने यहाँ के कई घरों को, गाड़ियों को और सड़क को नेस्तनाबूद कर दिया। जिस शख्स ने वीडियो बनाया उसकी कमेंट्री में यहाँ का भूगोल भी समझ लीजिए। यूपी में बादल फटने से गुगरा में मची तबाही। ये देखिए, ये रोड का कोई नामो निशान नहीं है। ये गाड़ियाँ, ये पंचायत घर है। अब एक और तस्वीर देखिए जो कुल्लू के ही बागी पुल की है। यहाँ नदी का पानी इस छोटे से पुल को बहाकर ले जाने के लिए बेताब दिख रहा है। नदी का पानी हिलोरे मारते हुए पुल के ऊपर से जाने की कोशिश कर रहा है और देखते ही देखते पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। बताया जा रहा है कि कुल्लू में बादल फटने के बाद आई बर्बादी की बाढ़ की चपेट में आकर एक 60 साल की महिला और एक 16 साल की लड़की की मौत हो गई।
कुल्लू में बहने वाली ब्यास नदी समेत तमाम छोटे नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास नहीं जाने को कहा है। हिमाचल के कुल्लू में ही कुदरत का हमला नहीं हुआ। राज्य के अलग अलग इलाकों से आई इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कुल्लू की है, जहां का हाल अभी आपने देखा। दूसरी तस्वीर मनाली की है, जहां पानी में कार फंसी हुई है। और तीसरी तस्वीर है शिमला की, जहां गाड़ियां पानी में बह गई। ये तस्वीरें भले ही अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन हर तस्वीर में कहानी एक जैसी है। आसमानी आफत ने हिमाचल में हाहाकार मचा कर रखा है। शिमला के नेरवा में 4 गाड़ियां पानी में बही हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कारें नाले के बीचों बीच पहुंच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुधवार की रात हुई भारी बारिश के बाद नेरवा के पुराना बस स्टैंड के पास से बहने वाला नाला ओवरफ्लो करने लगा, जिसके बाद रोड किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में बहती चली गई। 3 कारें और एक पिकअप वैन के बहने की जानकारी प्रशासन के पास है। हिमाचल के बाद अब एक और पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर से आया विनाशकारी वीडियो भी देख लीजिए। तबाही की शक्ल में पानी आता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो रामबन के नीरा का है। माना जा रहा है कि यहाँ भी बादल फटा, जिसके बाद इस रफ्तार से पानी नीचे की ओर आ रहा है। अब जरा कुपवाड़ा जिले के केरन से आया ये वीडियो देखिए। इस पानी की चपेट में एक गाड़ी वाला आया तो उसका हाल क्या हुआ, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जम्मू रीजन में पहाड़ से लेकर मैदान तक जबरदस्त बारिश हो रही है। हाल ये है कि जम्मू शहर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का क्रोध इस शक्ल में सामने आ रहा है। अब देश के दिल मध्य प्रदेश से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की हैं। इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास और बैतूल में पानी ने कहर बरपा रखा है। रतलाम के केदारेश्वर मंदिर में झरने का पानी इस रफ्तार में पहाड़ से गिरा मानो बादल फट गया हो। मंगलवार से रतलाम में भारी बारिश हो रही है और उस भारी बारिश का नतीजा ये है कि बुधवार को इस मंदिर परिसर में 3 बार इस अंदाज में झरने का पानी बढ़ गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बार झरने का पानी पहले से ज्यादा रफ्तार में आता दिखाई दिया है। झरने के पानी का नजारा ऐसा कि मानो आसमान भगवान भोलेनाथ का जला अभिषेक कर रहा हो। रतलाम शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है मशहूर केदारेश्वर मंदिर। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसे इस मंदिर में दूर दूर से लोग इस नजारे को देखने आते हैं। बताया जाता है कि छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच ये मंदिर बसा है। पहाड़ियों पर पानी जमा होकर इस अंदाज में यहाँ मंदिर परिसर में गिरता है। अब रतलाम शहर में बारिश के इस पानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शहर की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी हैं।
मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में बुधवार को बारिश हुई। मध्य प्रदेश के ज्यादातर डैम फुल हो चुके हैं। रतलाम में 18 घंटों में 5.62 इंच तक की बारिश दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश के ही देवास का ये मंजर भी देखिए। देवास में तमाम नदी नाले उफान पर हैं और हाल ये है कि इंदौर बैतूल रोड पर आवाजाही बंद हो गई। ये मंजर काली सिंध नदी के पानी का है। बड़े से बोर्ड पर आपकी यात्रा मंगलमयी भले ही लिखी हो, लेकिन नदी का पानी रोड पर बहने की वजह से आवाजाही बंद हो चुकी है। इधर हरियाणा के यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज से 1,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो शनिवार की रात तक दिल्ली पहुंच सकता है। यमुनानगर पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक बरसात होने के कारण कैचमेंट एरिया से पानी यमुना नदी में पहुंचा है और यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कल रात से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ तो इस तरह यमुना की नदी के बांध से पानी छोड़ा गया। 70,000 क्यूसेक पर यमुना बांध के सारे फाटक खोल दिए जाते हैं। 1,10,000 क्यूसेक पर मिनी फ्लड घोषित कर दिया जाता है। 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा होने पर हाई अलर्ट जारी हो जाता है। यमुना में पानी इसी रफ्तार से बढ़ता है तो फिर दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।